नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो भारत की एक बेहद अहम सरकारी पेंशन योजना को पूरी तरह से बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन अब डबल होने वाली है? चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रस्ताव है वो है मैक्सिमम पेंशन को सीधे 10,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का। और ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत में हम इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। हम खबर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि योजना की आज की सच्चाई क्या है, महंगाई का असर क्या है, ये नया प्रस्ताव क्या कहता है, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। देखिए, हाल की कुछ रिपोर्ट्स ने इस पूरी बहस को हवा दी है। आखिर ऐसा हुआ क्या है जिससे ये चर्चा अचानक शुरू हो गई? मिंट की एक रिपोर्ट आई जिसमें कुछ अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि सरकार अटल पेंशन योजना की जो मैक्सिमम लिमिट है उसे बढ़ाने पर बहुत सीरियसली सोच रही है। तो ये एक संकेत हो सकता है कि भारत में सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। अब ये समझने के लिए कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि अटल पेंशन योजना की जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि ये योजना भारत की एक बहुत बहुत बड़ी आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। देखिए, ये योजना खास तौर पर असंगठित यानी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ही बनाई गई है। ये वो लोग हैं जिनके पास किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी जॉब सिक्योरिटी या दूसरे फायदे नहीं होते। और इस स्लाइड को देखकर आपको इसके पैमाने का अंदाजा लगेगा। भारत के लगभग 90% कर्मचारी, आप सोचिए, इसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। मई 2015 में जब ये लॉन्च हुई थी, तब से लेकर अब तक इस योजना ने काफी लंबा सफर तय किया है। हाल के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 9 करोड़ पार कर चुकी है। और इसकी अहमियत को देखते हुए सरकार ने इसे 2031 तक के लिए बढ़ा भी दिया है। तो इस योजना के मौजूदा नियम क्या है? ये 18 से 40 साल के उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स नहीं भरते। उन्हें 60 साल की उम्र से 1,000 से लेकर 5,000 रुपए के बीच एक गारंटीड पेंशन मिलती है। और ये सुरक्षा सिर्फ उन तक ही नहीं, बल्कि उनके बाद उनकी जीवन साथी और फिर नॉमिनी तक भी पहुंचती है। योजना की पॉपुलैरिटी हाल के दिनों में और भी ज्यादा बढ़ी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सोचिए, रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए सदस्य इससे जुड़े। ये इस योजना के इतिहास में एक साल में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती भी है जो हमारे सामने आ रही है। और यही चुनौती इस बदलाव की जरूरत को और अच्छे से समझाती है। असल में प्रॉब्लम यह है कि वक्त के साथ पैसे की वैल्यू घटती जाती है। सालों पहले जो 5,000 रुपए की पेंशन तय की गई थी, आज की तारीख में आप उससे उतनी चीजें नहीं खरीद सकते जितनी पहले खरीद सकते थे। और इसी बात को एक एक्सपर्ट रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से सामने रखती है। ओमनीसाइंस इनसाइट्स लैब्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर किसी की इनकम फिक्स्ड भी है तो भी महंगाई दशकों के अंदर उसकी खरीदने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसको ऐसे समझते हैं, आज जो 5,000 रुपए शायद बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, 10 या 20 साल बाद उसी पैसे की कीमत क्या रह जाएगी? रिटायरमेंट एक लंबा दौर होता है और उस दौरान ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। और शायद इसी वजह से एक काफी चिंताजनक आंकड़ा भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50%, मतलब करीब करीब आधे सब्सक्राइबर्स ने रेगुलरली अपना योगदान देना ही बंद कर दिया है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार के मन में क्या समाधान है? चलिए अब इस प्रस्ताव पर ही एक नजर डालते हैं। प्लान बहुत सीधा सा है। पहला कदम, मैक्सिमम पेंशन की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपए तक कर दिया जाए। और इसके पीछे का मकसद भी साफ है। सरकार का मानना है कि एक बड़ी पेंशन राशि देखकर नए लोग योजना की तरफ आकर्षित होंगे और जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें बने रहेंगे। जैसा कि मिंट की रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा भी था कि ये बदलाव योजना को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा और इसे आज की जो बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से ढालेगा। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन अब हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा और कुछ जरूरी सवाल पूछने होंगे। क्या ये प्रस्ताव उतना सीधा है जितना दिख रहा है? अब देखिए, ये जो जानकारी है ये बहुत दिलचस्प है।
हाल की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार विचार कर रही है, लेकिन सिर्फ कुछ महीने पहले दिसंबर 2025 में वित्त राज्य मंत्री ने संसद में साफ कहा था कि पेंशन की रकम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर असली कहानी क्या है? ये जो विरोधाभास है, ये हमें सिर्फ इस एक योजना से हटकर भारत के पूरे पेंशन सिस्टम की बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। जरा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट की 2025 की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को देखिए। 47 देशों में भारत की रैंक 45वीं है और ग्रेड मिला है D। ये निचली रैंक हमें बताती है कि भारत में पेंशन सिस्टम की पहुंच अभी भी बहुत कम है और जो पेंशन मिलती है वो अक्सर गुजारे के लिए काफी नहीं होती। तो असली मुद्दा सिर्फ APY की रकम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बनावट का है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ाने के बजाय कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम दशकों तक एक असली महंगाई प्रूफ सुरक्षा कैसे दे सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियों को आकार देगा।